हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, आज की कुछ बड़ी खबरें हैं जो इस वीडियो में आप सभी के समक्ष हम रखने वाले हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ जी की आज की डेट में जो कैबिनेट मीटिंग है वो खत्म हो चुकी है और 14 प्रस्तावों पर यहां पर मुहर लग गई है और यूपीटीटी के आयोजन को लेकर बड़ी अपडेट निकल के आ रही है और साथ ही साथ टीजीटी पीजीटी नई भर्ती पर कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट है चयन बोर्ड से डायरेक्ट, तो आप सभी को अवगत कराएंगे। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, देखा जाए तो सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार 2.0 फेज में कैबिनेट मीटिंग्स कर रहे हैं। उनके द्वारा जो नए नए डिसीजन हैं वो लिए जा रहे हैं और देखा जाए तो ये डिसीजन कहीं ना कहीं रोजगार को लेकर, कहीं लोक कल्याण को लेकर, विभिन्न प्रकार के जो कहीं कोरोना को लेकर, तो बहुत सारे डिसीजन लिए जाते हैं। तो आज की जो कैबिनेट मीटिंग है तो उसमें दोस्तों कुल मिलाकर 14 जो प्रस्ताव थे उन पर योगी जी की जो मुहर है वो लग चुकी है। वन बाय वन देखते हैं। तो दोस्तों, हरिद्वार के अलकनंदा गेस्ट हाउस में 3000 वर्ग मीटर पर बनाया गया भागीरथी गेस्ट हाउस उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया है। आगरा, मथुरा, प्रयागराज में निजी क्षेत्र के सहयोग से हेलीपोर्ट विकसित किए जाएंगे और इनके लिए 5-5 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। लखनऊ में रमाबाई अंबेडकर स्थल के समीप बना हेलीपैड पर्यटन विभाग को मिलेगा। और साथ ही साथ यहाँ पर आगे देखा जाए तो चौथा जो प्रस्ताव पर मुहर लगा है, पर्यटन विकास निगम अब 10 करोड़ रुपए तक के काम करेगा, उसे कार्यदायी संस्था के रूप में मंजूरी दी गई। और 82.53 किलोमीटर लंबे पुखराया घाटमपुर बिंदकी मार्ग जो अभी 2 लेन का है उसे 4 लेन में पीपीपी आधार पर उच्चीकृत किया जाएगा। 1136 करोड़ रुपए का निजी निवेश इसमें होगा। इस पर होने वाले लाभ का 1% राज्य सरकार को मिलेगा। और साथ ही साथ लखनऊ में नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल का सेंटर खुलेगा। 2.5 एकड़ जमीन सरोजनी नगर के जयति खेड़ा में एनसीडीसी को 30 वर्ष के लिए लीज पर दी गई है। और लैब टेक्नीशियन के, ये रिक्रूटमेंट से जुड़ा हुआ मामला है, लैब टेक्नीशियन के 25% पद लैब असिस्टेंट के प्रमोशन से भरे जाएंगे। नियमावली के जो संशोधन है उसको मंजूरी दे दी गई है। केजीएमयू के पुराने भवन का ध्वस्तीकरण होगा। ग्रेटर नोएडा में राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान के लिए 56 एकड़ जमीन चाहिए थी। ग्रेनो अथॉरिटी ने 414 करोड़ रुपए मांगे थे। राजस्व विभाग ने कहा कि अथॉरिटी पर हमारी इससे ज्यादा राशि बकाया है, लिहाजा भूमि के मूल्य को इसमें समायोजित करते हुए जमीन निःशुल्क देने पर सहमति बन गई है। दोस्तों, देखा जाए 10वां जो प्रस्ताव मंजूर हुआ, गोपन विभाग में भी अपर मुख्य सचिव का पद मंजूर हुआ। होमगार्ड विभाग अधिकारियों के लिए 153 पिस्टल खरीदेगा, प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा नियमावली में दिव्यांगों के लिए 4% आरक्षण कोटा निर्धारित हो गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है रिक्रूटमेंट को लेकर। उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा नियमावली में जो दिव्यांग हैं, डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स हैं, उनके लिए 4% जो आरक्षण कोटा है वो निर्धारित कर दिया गया। और आयुर्वेद संस्थान के लिए जमीन का प्रस्ताव पास हो गया है। लखनऊ में एनसीडीसी के लिए मंजूरी मिली है। पूरे भारत में 6 सेंटर खुलेंगे, एक लखनऊ में भी सेंटर खुलेगा। तो दोस्तों, कुल 14 ये प्रस्ताव हैं जिन पर मुहर लग चुकी है। तो कौन सा प्रस्ताव आपको पसंद आया है, लाइक का बटन दबाकर बताएं। दोस्तों, यूपीटीटी 2022 को लेकर एक बड़ी अपडेट है। न्यूज़ 18 की तरफ से यहां पर देख सकते हैं, जल्द जारी होगा नोटिफिकेशन, मिलेगी सरकारी नौकरी में अप्लाई करने का मौका। तो यहां पर दोस्तों उत्तर प्रदेश में सरकारी शिक्षक के तौर पर सरकारी नौकरी करने के इच्छुक उम्मीदवार यूपीटीटी परीक्षा में शामिल होते हैं। यह परीक्षा हर साल उत्तर प्रदेश बेसिक एजुकेशन बोर्ड द्वारा करवाई जाती है। उत्तर प्रदेश पात्रता परीक्षा की अगर हम बात करें तो 2 स्तरों पर आयोजित होगी और यूपीटीटी 2022 परीक्षा के लिए जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो updled.gov.in पर जल्द जारी किया जाएगा। अब दोस्तों, यहां पर आधिकारिक रूप से कोई अनाउंसमेंट नहीं है, लेकिन न्यूज़ 18 एक विश्वसनीय जो न्यूज़ वेबसाइट है उसके माध्यम से ये चीज़ें दिख रही हैं। तो मे भी यहाँ पर एक नई यूपीटीटी की तैयारी हो। अगर ऐसा होता है तो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए एक झटका है, क्योंकि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती फिर इस टीटी के बाद ही आएगी और ये टीटी के आयोजन में लगभग सितंबर-अक्टूबर तक तो लग ही जाएगा। अभी इसके लिए आवेदन होगा और इसके लिए प्रपोजल जाएगा। पहले पीएनपी प्रपोजल तैयार करे यूपी टेट 22 का, फिर शासन मंजूरी दे। शासन की मंजूरी के बाद यूपी टेट
उसके लिए नोटिफिकेशन जारी करे, ऑनलाइन आवेदन एक आध महीने लेंगे, फिर इसके बाद संशोधन वगैरह का जो मौका हुआ तो इसमें करते कराते जुलाई अगस्त निकल जाएगा। फिर इसके बाद सितंबर अक्टूबर या नवंबर में इसकी तिथि निर्धारित की जाएगी, अक्टूबर में भी निर्धारित की जाए, और फिर इसके बाद रिजल्ट वगैरह में टाइम लगेगा और फिर इसके बाद ही नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को मंजूरी मिल सकती है। दोस्तों एक मैंने आपको वायरल पेज दिखाया था जिसमें बेसिक शिक्षा विभाग के जो नेक्स्ट स्टेप्स हैं उनके मतलब कार्य योजना है, उसमें ये वर्णित था कि अक्टूबर नवंबर में यूपी टेट का आयोजन 2022 का करवाया जाएगा, फिर रिक्त पदों का अधियाचन लिया जाएगा और जनवरी फरवरी 2023 में सुपर टेट 2023 के जो विज्ञापन की बात है और एग्ज़ाम की बात है, तो मे भी ऐसी कुछ प्लानिंग चल रही हो। और अगर ऐसा होता है तो बहुत दुखद है। यहाँ पर एक भर्ती आनी चाहिए, 25 30 50 जितने पदों पर हो आ जाए और फिर इसके बाद अगले साल फिर आए, एक मतलब जो क्रमबद्धता है वो बनी रहनी चाहिए। लेकिन फिलहाल हम आप कुछ नहीं कर सकते हैं, जो अपडेट्स हैं वो आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं। अब दोस्तों टीजीटी पीजीटी से जुड़ी हुई एक बड़ी अपडेट हम देखते हैं। दोस्तों देखा जाए तो आदरणीय अध्यक्ष महोदय माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड एलनगंज प्रयागराज में प्रतियोगी मोर्चा के प्रतिनिधि मंडल का अध्यक्ष महोदय चयन बोर्ड से मुलाकात के संबंध में यहाँ पर जो लेटर है वो लिखा गया। श्रीमान जी से अनुरोध किया गया कि 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल को अध्यक्ष महोदय चयन बोर्ड से मिलने की अनुमति अतिशीघ्र प्रदान की जाए ताकि छात्रों को विभिन्न समस्याओं को अपने सम्मुख रख के उनका त्वरित निदान हो सके, अन्यथा की स्थिति में धरना एकमात्र विकल्प होगा। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि मुलाकात आखिरकार हुई, यह ज्ञापन भी सौंपा गया और इसमें ये चीज़ें निकल के आई हैं। यहाँ पर चयन बोर्ड की तरफ से आश्वासन दिया गया है कि जो पुराना मतलब था आयोग का मेंबर्स है उसी के माध्यम से जो नोटिफिकेशन है वो आ जाएगा और इसके लिए जल्द नोटिफिकेशन के लिए उन्होंने आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया जाएगा। अब देखते हैं बहुत जल्द का मतलब कितना होता है, एक आध महीना 10-15 दिन 20 दिन नहीं, तो चूंकि देखिए उसके लिए अभी आवेदन लिए जाएंगे, फिर अपॉइंटमेंट होगी, उसमें समय लग जाएगा, फिर इसके बाद नए सिरे से काम होगा तो जुलाई अगस्त निपटा देंगे। तो इस वजह से इसमें आश्वासन तो दिए हैं कि पुराने आधार पर ही इसका जो अधियाचन मिला था उसके आधार पर जो विज्ञापन है वो जारी कर दिया जाएगा और नए सदस्यों के पदभार से इससे कोई मतलब इसका नहीं रखा जाएगा। अगर ऐसा होता है तो बहुत ही बेहतर काम हो जाएगा। तो कुल मिलाकर दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो मुद्दा है वो लगातार गोल होता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन टीजीटी पीजीटी और एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में जो उम्मीदें हैं वो अभी जिंदा हैं, क्योंकि इसके लिए लगातार जो डिलेड प्रोसीजर था वो जारी था। कितना डिले होगा तो वो डिले होते होते अब नोटिफिकेशन आ ही जाएगा, एक आध महीना 10-15 दिन में स्थिति आपकी क्लियर हो जाएगी। तो फिलहाल के लिए दोस्तों ये कुछ हो गई अपडेट्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।